काफ़ी समय पहले से सुनते आ रहे हैं अखंड भारत। लेकिन ये अखंड भारत कितना बड़ा था, कितना विशाल था ये अखंड भारत। अखंड भारत से कितने देश अलग हुए हैं, अखंड भारत के कितने टुकड़े हुए हैं। कभी जम्मू द्वीप, कभी भारतवर्ष और आज हिंदुस्तान, और यूं कहें तो आज हिंदुस्तान भी नहीं है, उसके भी टुकड़े हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम अखंड भारत से अलग हुए देशों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। गांधार और कंबोज के हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना था। अफगानिस्तान में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन चल रहा था। बाद में यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और फिर उसके बाद बौद्ध यहाँ के राजा हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन चल रहा था। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण शुरू कर दिया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने बस में कर लिया। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में चला गया और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। सन 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गठनात्मक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट यानी राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित कर दिया गया। इससे अफगानिस्तान यानी पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गया। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। अब बात करें सिंध यानी पाकिस्तान की। सन 712 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की आयु में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया था। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार अटैक किया था। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा दाहिर और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गए। अब बात करें पंजाब और मुल्तान की। सन 977 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। महमूद ने सिंहासन पर बैठते ही पहले हिंदू शाहियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उसने सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1009 में आनंदपाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस कर दिया। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनियों का पूरा अधिकार हो गया था। इसके बाद के आक्रमणों में उसने मुल्तान, लाहौर, नगरकोट, थानेश्वर तक खूब मारकाट की और बौद्ध हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर करता रहा। फिर सन 1074 में कन्नौज के खिलाफ युद्ध हुआ था। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा और वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया। उस समय मथुरा के समीप महावन के शासक कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ था। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। मथुरा पर उसका नवा आक्रमण था। उसका सबसे बड़ा आक्रमण सन 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी बॉर्डर पर पुरानी कुश स्थली और वर्तमान सौराष्ट्र यानी गुजरात के काठियावाड़ के सागर तट पर सोमनाथ महादेव का पुराना मंदिर था। उसका अंतिम आक्रमण सन 1027 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। वह गांधार जनपद का हिस्सा था। 321 ईसा पूर्व यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक यहाँ मुगलों और गिलजियों का शासन चला। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन सन 1666 ईस्वी में स्थापित मीर अहमद के कलात की खानत को अपना आधार मानता था। मीर नसीर खान के 1758 में अफगान की अधीनता कबूल करने के बाद कलात के बॉर्डर पूरब में डेरा गाजी खान और पश्चिम में बंदर अब्बास तक फैल गया था। अखंड भारत का ही एक हिस्सा था नेपाल। नेपाल को देवघर कहा जाता है। यह भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में ही है।
नेपाल के जनकपुर में सीता माता का जन्म हुआ था और वहाँ पर उनका एक बहुत ही विशाल मंदिर भी है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन चला आ रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। उनके बाद यहाँ पर मल्ल वंश का शासन रहा। फिर गोरखाओं ने राज किया। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने सन 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित किया। सन 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। अखंड भारत का ही एक हिस्सा था भूटान। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद था। यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ का राजधर्म बौद्ध है। तिब्बत कभी जम्मू द्वीप खंड का त्रिविष्टप क्षेत्र हुआ करता था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया था। अखंड भारत का एक और हिस्सा था तिब्बत। तिब्बत को त्रिविष्टप कहा जाता था, जहां ऋषिका और तुषारा नामक राज्य थे। त्रिविष्टप या तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ था। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान श्री विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। इसी बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1907 के लगभग बैठक हुई और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी भाग चीन के पास और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी दौरान स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी। म्यांमार भी कभी अखंड भारत का एक अमूल्य हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार कभी ब्रह्मदेश हुआ करता था। इसे वर्मा भी कहते हैं, जो कि ब्रह्मा जी का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेशक रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी हैं। मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राजसत्ताएं कायम हो गई। सन 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, लेकिन ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। 1935 और 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम में उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 ईस्वी में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दे दी थी। अगला नंबर आता है श्रीलंका का। दोस्तों, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बहुत बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की पूरी आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और वहां के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया था। प्राचीन काल में शैव या नागवंशियों का राज था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश है। श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे। एक खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था और हम सबको मालूम है भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया।
1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू किया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अगले देश की बात करें तो वो है मलेशिया। अखंड भारत का कभी ये भी अमूल्य हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान के मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत के मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। अब सोचिए अखंड भारत कितना विशाल हुआ करता था। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूरब में चीन का सागर और दक्षिण और पश्चिम में मलक्का का जल डमरू मध्य है। उत्तर मलेशिया में बुजांग घाटी और मरबाक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर आज भी मौजूद हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में आज़ाद हुआ था। वहीं पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर में हनुमान जी की एक भीमकाय मूर्ति लगी है। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है। अगला नंबर आता है सिंगापुर का। जी हाँ, बिल्कुल, सिंगापुर भी अखंड भारत का कभी अमूल्य हिस्सा हुआ करता था। सिंगापुर मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास छोटा सा द्वीप है। हालांकि यह मलेशिया का ही हिस्सा था। कहते हैं कि श्री विजय के एक राजकुमार श्री त्रिभुवन, जिसे संगनीला भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर एक सिंह को देखा तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत मानकर यहाँ सिंगापुरा नामक एक बस्ती का निर्माण कर दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंह का शहर। बाद में यह सिंगपुर हो गया, फिर यह टेमासेक नाम से जाना जाने लगा। सिंगापुर का हिंदू धर्म और अखंड भारत से गहरा संबंध है। 1930 तक उसकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश रहा है और कुछ नाम आज भी अपभ्रंश रूप में हिंदू नाम ही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत यह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक यह जापान के अधीन रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। अगला नंबर आता है थाईलैंड का। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम सियाम देश है। इसकी पूर्व बॉर्डर पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी बॉर्डर पर मलेशिया और पश्चिमी बॉर्डर पर म्यांमार है। इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का एक साथ प्रचलन था। अब यह एक बौद्ध राष्ट्र है। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया के बॉर्डर के पास मंदिर है। यह मंदिर आसपास के क्षेत्र से लगभग 340 मीटर ऊंचाई पर एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव तथा भगवान श्रीहरि विष्णु की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां लगी हैं। सन 1238 में सुखोथाई राज्य की स्थापना हुई, जिसे पहला बौद्ध थाई राज्य भी माना जाता है। लगभग 1 सदी बाद अयोध्या में सुखाथाई के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। सन 1767 में अयोध्या के पतन के बाद थोम्बुरी राजधानी बनी। सन 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में सियाम को कुछ प्रदेश लौटाने पड़े जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश हैं। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया था। अगले देश की बात करें तो उसका नाम है इंडोनेशिया। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर एक फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। इंडोनेशिया भी अखंड भारत का कभी प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी यहीं पर है, जिसे बोरोबुदुर कहते हैं, जो जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 113 फीट है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे प्रम्बानन मंदिर कहते हैं। इंडोनेशिया में श्रीविजय राजवंश, शैलेंद्र राजवंश, संजय राजवंश,
माताराम राजवंश, केदरी राजवंश, सिंहश्री, मजापहित साम्राज्य का शासन रहा है। 7वीं से 8वीं सदी तक इंडोनेशिया में पूर्णतः हिंदू वैदिक संस्कृति ही विद्यमान थी। इसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलन में रहा, जो कि 13वीं सदी तक विद्यमान था। फिर यहाँ अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का विस्तार हुआ। 350 साल के डच उपनिवेशवाद के बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली थी। अगला नाम आता है कंबोडिया का। पौराणिक काल का कंबोज देश कल का कंपूचिया और आज का कंबोडिया है। पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह भगवान श्री विष्णु का मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर रहता था। हालांकि कंबोडिया के प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के शिव भक्त राजा स्वयंभू ने डाली थी। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। अगले देश की बात करें तो वियतनाम का नाम आता है। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक का रहा है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ था। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पहले यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं में बंटे हुए थे। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर भी हैं। 19वीं सदी के मध्य में फ्रांस द्वारा इसे अपना उपनिवेश बना लिया गया। 20वीं सदी के मध्य में फ्रांस के नेतृत्व का विरोध करने के चलते वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया। एक फ्रांस के साथ था तो दूसरा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। इसका परिणाम हुआ दोनों गुटों में युद्ध। 1955 से 1975 तक लगभग 20 सालों तक चले युद्ध में अमेरिका को पराजित हो पीछे हटना पड़ा था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने यह युद्ध जीता था। बाद में वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाया गया। तो दोस्तों, यह थी कुछ संक्षिप्त में भारतवर्ष के खंड खंड होने की कहानी। दुख तो इस बात का है कि भारत विभाजन के समय जो विभाजन हुआ उसे आज़ादी मानकर जश्न मनाया जाता है। विभाजन भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर विभाजन कर दिया और एक नया देश बना दिया और उसको ही आज़ादी मानकर जश्न आज हम मनाते हैं। वर्तमान में माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, वामपंथी राजनीति, जातिवाद, सांप्रदायिकता की राजनीति, भ्रष्टाचार, देशद्रोह ने आज़ादी और बॉर्डर को खतरे में डाल दिया है। रामायण काल की बात करें तो एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिसमें से राजा दशरथ भी चक्रवर्ती राजा थे, जिनका संपूर्ण पृथ्वी पर राज था, जिसका हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारतवर्ष उस समय कितना अखंड था।